जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेसिंग से भरा हुआ शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कल अपनी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई थी, तो उनको एक बेटी हुई है। उनकी बेटी बड़ी हो गई है संगत जी, यानी कि अब 1.5 महीने के आसपास हो गई है। तो संगत जी, वहाँ हम लोग बातें कर रहे थे, तो संगत जी वो कहने लगी कि मेरी सिस्टर को कहीं पर लगवा दो। तो मैंने कहा तुम्हारी बेटी इतनी छोटी सी है, तो मैं तुम्हें कैसे लगवाऊंगी, क्योंकि तुम उसे कैसे लगवाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ही तो तुम्हारी हेल्प करती है। संगत जी, फिर वो कहने लगी कि मुझे ही लगवा दो, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरी बेटी को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। तो संगत जी, मैंने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है, वो बहुत छोटी है। तो उन्होंने कहा संगत जी कि सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक वो सोती है। इतनी देर में मैं काम करके लौट आऊँगी। मैंने कहा ठीक है, अगर होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगी। संगत जी, मैं वहाँ से आ गई। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि बेटी अभी मेरी बेटी अब 12 साल की हो गई है और संगत जी बेटा 7 साल का। मैं इनको छोड़ के काम नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं सुबह जाती हूँ और रात को आती हूँ, तब भी मेरे को वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब संगत जी, जैसे कभी छुट्टी होती है, बच्चे घर पर हों, तो संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ज़्यादा लेट तक काम नहीं कर पाती, सिर्फ बच्चों की वजह से। तो मैं बस यही सोच रही थी कि शायद मैं ही तो बेवकूफ़ नहीं कहीं। संगत जी, क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि वो इतनी छोटी सी बेटी को अपनी उनके सास व ननद कोई भी नहीं है। तो संगत जी, हस्बैंड भी जॉब पर चले जाते हैं। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि यही सब सोच रही थी घर पे आने के बाद। संगत जी, रात को सोने के बाद मैंने सपना देखा कि हम मेरी बेटी को संगत जी स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बच्चों को मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ छोड़ने के लिए। बेटी भी तो संगत जी बेटी ना बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होकर जाती है। तो संगत जी, उसने जल्दी में ड्रेस उल्टी पहन ली थी संगत जी। और फिर मैं उसे सीधा करने लगी तो कहने लगी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। कुछ इस टाइप का सपना था संगत जी। और संगत जी, कुछ कुछ ही देर में मेरे बेटे का पैर फिसल गया और संगत जी इतनी देर में ही मेरा सपना गायब हो गया। मैंने बेटे को कहा कि तो वो बोलने लगा कि देखो यहीं कहीं होगा। संगत जी, फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा संगत जी सीढ़ियों के ऊपर था। वो एकदम से जाकर खड़ा हुआ, तो मैंने सीधे उसे अपने से गले लगा लिया और पूछा कि तू कहाँ चला गया था। संगत जी, मैं उसने मुझे कहा मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। संगत जी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। और संगत जी, वो इतनी छोटी बेटी को छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। शायद होंगी कोई मजबूरियाँ, जो कि उस इतनी सी छोटी बच्ची को छोड़कर भी काम करने के लिए वो इतनी ज़्यादा मजबूर थी संगत जी। संगत जी, मेरी जब मैंने वह सपना देखा, उसके बाद जब मेरी आँख खुली संगत जी, तो मैं उठकर बैठ गई
और फ़ोन चलाने लगी, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते-सुनते ही जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया संगत जी, तो मैसेज था, मैं 7 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, जल्दी से यह सत्संग सुन। तो संगत जी जैसे ही मैंने सत्संग सुना, उसमें सबसे पहले सत्संग यह था कि संगत बता रही थी कि गुरुजी कि उनके ऊपर इतनी कृपा है कि मैं कहीं जॉब करने नहीं जाती हूँ। घर में ही रहती हूँ, अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ और मुझे मतलब कोई टेंशन नहीं है। मेरे पति बाहर चले जाते हैं, तो मैं जब मर्ज़ी उठती हूँ, जब मर्ज़ी सोती हूँ। मतलब मेरा मेरे साथ मेरे अलावा कोई नहीं है। बाहर काम करने भी नहीं जाती हूँ। मतलब जब बाहर काम करने जाते हैं तो डबल-डबल हो जाता है। घर का करो, बाहर का करो। तो संगत जी इस तरीके का आया था। जिस तरीके से सोच रही थी ना, वही सत्संग सुनने को मिला संगत जी मुझे। शायद गुरुजी मुझे समझाना चाह रहे थे सपने में भी और अभी कि तू ऐसा कुछ मत सोच, जो भी थोड़ा बहुत भी कर रही है घर से बाहर, बच्चों को सँभाल रही है, यही ठीक है संगत जी। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, एक बात बताना चाहूँगी मैं आपको। यह बात सच है कि हमारे घर लौट के आते हैं। शादी के पहले मैं बहुत छोटी-सी थी, तो मैं अपनी नानी के घर पर थी। तो वहाँ मैंने एक भैंस के ऊपर बैठी थी, मतलब किसी ने बिठा दिया था। तो वह दीवार में एक ब्लेड लगी हुई थी। वहाँ जैसे मैंने ब्लेड में हाथ लिया तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी भैंस है, मैं इसको काट डालूँगी, कट लगा के देखूँगी, इसको दर्द होगा या नहीं। तो मैंने उसे एक कट लगाया, तब से मुझे कुछ तब भी कुछ नहीं हुआ। 2 लगाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे ही कट लगाती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने कितने कट लगाए संगत जी। फिर मैंने ब्लेड रख दी वापस। तो मुझे नहीं पता बाद में भैंस के साथ क्या हुआ, क्या नहीं। फिर हम नानी के घर से आ गए थे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बाद संगत जी। आप विश्वास नहीं करोगे, कहाँ वो बचपन था संगत जी, जो बीत गया था। मेरे कर्म कब लौटेंगे, मुझे पता भी नहीं था संगत जी। जब मैं 9-10 क्लास में थी तो शायद सबसे पहले ऑपरेशन मेरा तब हुआ। संगत जी मेरे सीने में बहुत बड़ी गांठ बन रही थी जो कि ठीक नहीं हो रही थी। संगत जी उसके बाद मेरी शादी हुई, तब मेरी पहली बार डिलीवरी हुई। इतना डिफ़िकल्ट ऑपरेशन हुआ संगत जी, डॉक्टर एक जगह से तो मना ही कर दिया था। तो संगत जी कि उन्होंने कहा कि हम यह केस नहीं सँभाल पाएँगे, जहाँ भी हो सकता है लेकर जाओ। तो संगत जी लोग लेकर गए, तो फिर वहाँ पर भी डॉक्टर ने मतलब हाथ खड़े कर दिए थे कि माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएँगे। तो फिर संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे मैं इतनी पागल सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था बस जल्दी से मेरा ऑपरेशन हो जाए, सब अच्छा हो जाए। बाल बाल-बाल मेरे सब ऐसे ही बिखरे हुए थे। मैं वहाँ बैठी हुई थी। इतनी सारी सुइयाँ मेरे हाथों में लगाई जा रही थी। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मुझे दर्द हो रहा था। क्या हो रहा है? पागलों के जैसे बैठी हुई थी संगत जी। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ संगत जी। बच्चे ने पोटी कर दी थी। तो तो संगत जी पेट की जो आंत है उसको बाहर निकाल के दोबारा से सफाई करके सब कुछ दोबारा सेट किया। तो फिर उसके बाद वो ऑपरेशन इतना परेशान किया संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरे पेट में ऐसे पानी सा निकलता रहता था। साइडों से मेरे कपड़े गीले हो जाते थे। फिर वो ऑपरेशन ठीक नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ मुझे वहाँ से संगत जी काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि 20 to 25 डेज़ हो गए थे संगत जी। मेरे टाँके भी टूट गए थे। सारा ऑपरेशन खुल गया था। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, घर के लोग
मुझसे बहुत ज़्यादा डरते थे। संगत जी, हमारा बजट भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। मैं कभी डिटेल में एक सत्संग में बताऊंगी। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा संगत जी। फिर मुझे संगत जी 1 साल लग गया। मेरी कमर के पीछे भी कोई बैठता था, तब मैं बैठ पाती थी संगत जी। मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है संगत जी। तो संगत जी कहते हैं ना कि कर्म लौट कर आते हैं। तो संगत जी, जो मैंने उस भैंस के साथ किया था वो मेरे कर्म मुझे ज़रूर लौट कर आए। संगत जी, 3 दिन बाद किसी ने संगत जी मुझे बिठाया और पीछे से सपोर्ट दी संगत जी। और संगत जी, मुझे बताया गया कि अब तुम पहले से थोड़ी सी ठीक हो, तुम्हें बैठने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे बहुत हिम्मत करी संगत जी। उस समय तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ पाई थी संगत जी। फिर जब मुझसे बहुत से लोग मिलने आते, देखने आते, तो किसी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी के मंत्र जाप के बारे में बताया। संगत जी, फिर उन्होंने ही मुझे गुरु जी का जल प्रसाद भी ला कर दिया। उस दिन से संगत जी मेरा वो पानी आना बंद हुआ और संगत जी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मैं हमेशा अपने पिलो के पास रखती। धीरे धीरे मैं बच्चा भी संभालने लगी, सब चीज़ों को देखने लगी। संगत जी, जो गलतियाँ मैंने ना समझी में की थी, जाने अनजाने में की थी, उस गलती के लिए मैंने क्षमा भी मांगी। संगत जी, मेरी वो नादानी, ना समझी मेरे लिए सजा बन गई थी। संगत जी, अगर मैं पहले गुरु जी से जुड़ जाती तो शायद मेरे यह इतने बड़े पाप को भी गुरु जी महाराज जी छोटे में ही कटवा देते। लेकिन मैं गुरु जी की ना समझ बेटी थी और गुरु जी ने मेरा हाथ तब नहीं थामा था। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी मेरे जीवन में आए, उसके बाद मेरा दूसरा बच्चा भी हुआ और वो बिल्कुल हेल्दी, तंदुरुस्त हुआ। उस टाइम भी मेरी सर्जरी हुई संगत जी। लेकिन अब मैं गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे सच में बहुत से कष्टों को कटवा देते हैं और ना जाने संगत जी, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं तब गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसके लिए हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें कम ही होगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के सत्संग के अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।